2022 में हमने प्रतिनिधित्व दिया है, एक राज्यसभा में मुसलमान, एक विधान परिषद में मुसलमान। शायद उनको याद नहीं है। जो लोग जनता दल यू के सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि क्या उनके यहाँ और दूसरे ब्राह्मण नहीं हैं जो वही मंत्री रहेंगे, वही राज्यसभा जाएंगे, वही सब कुछ होंगे। अभी तो रिपीट किया है मनोज झा को। भाई हम जो मनोज झा क्यों, दूसरे सुन लीजिए ना, राजपूत क्यों नहीं, सुन लीजिए ना, हम अपने आंगन को नहीं दूसरे को देखने दें, इसी के लिए वो दूसरे के आंगन में झांकने का काम करते हैं। दूसरे के आंगन में झांकने वाले, हमारी पार्टी में मुसलमान का इतना अहमियत है कि हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता जितना भी झंझावत है, जितना भी परेशानी है, जितना भी कठिनाई है वो झेल रहे हैं, लेकिन उन शक्तियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं जो मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति करती रही है। अहमियत दे रहे हैं जो आपके पार्टी को खड़ा के शहाबुद्दीन साहब चले गए तो अब उनकी पत्नी को ही आप लोग नहीं भेज पाए, ये भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। शायद आप लोग गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। जो पार्टी में नहीं है उसको हम कैसे अपने साथ जोड़, पार्टी में तो पहले भाई जगह नहीं दी तो रहेंगे कैसे? भाई वो अपने घोषणा कर दी हैं तो फिर ये सवाल होता कहाँ है? तो मुसलमानों की हिस्सेदारी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। हिस्सेदारी हमेशा हम लोग देते रहे हैं, हमेशा हिस्सेदारी का ही परिणाम ने है। यादव से ज्यादा टिकट मिलेगा। सुन लीजिए न, राज्यसभा की अंतिम तिथि जो है वो पिछले दिन ही थी, लेकिन देखिए जिस तरीका से नामांकन हुआ उसको लेकर के चर्चाएं खूब होने लगी। राजद की तरफ से 2 लोगों को भेजा गया है, एक संजय यादव को तो वहीं दूसरी और मनोज झा को। अब इसको लेकर के चर्चाएं तेज है कि संजय यादव जो हरियाणा से आते हैं उन्हें बिहार से क्यों राज्यसभा भेजा जा रहा है? क्या बिहार में यादव की संख्या कम थी? क्या यहाँ के यादव सिर्फ झंडा ढोते रह जाएंगे? वहीं पे चर्चाएं ये भी की थी कि जिस तरीका से मुस्लिम समुदाय के लोग राज्यसभा भेजे गए थे तो मुस्लिम समुदाय के लोग को क्यों नहीं भेजा गया? इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से अब तो सवाल उठ रहे हैं कि बिहार के यादव नहीं थे, मुस्लिम जब थे ही ऑलरेडी तो उन्हें क्यों नहीं किया? मनोज झा को तो रिपीट कर दिए लेकिन मुसलमान को रिपीट नहीं किए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हमारे तरफ देख रहे हैं उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि केंद्र की सत्ता में वो हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में क्या एक भी मुस्लिम समाज के लोग हैं? पूरे भारतवर्ष में जनप्रतिनिधि के नाम पर या प्रतिनिधित्व के नाम पर आपने 3 लोगों को रखा है, एक राज्यसभा में, एक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, एक बिहार विधान परिषद में। क्या मुसलमानों की जो राजनीतिक भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी ही अहमियत रखती है? भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट करें, क्या मुसलमान उनकी नज़र में नागरिक नहीं है? दूसरे पर सवाल खड़ा करने वाले अपने यहाँ अगर इस तरह की राजनीतिक भूमिका को बढ़ाने का काम करें, राजनीतिक सोच को बढ़ाने का काम करें, तो इससे उनको भी कहीं ना कहीं स्पष्टता जो वो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं अपने आप में झांक ले तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक संजय जी का सवाल है, हम पार्टी को देश स्तर पर विस्तार देना चाहते हैं, देश स्तर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ के यादव सिर्फ झंडा ढोने का काम करेंगे। सुन लीजिए ना, यहाँ पर हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का है, सभी राज्य की जो भूमिका है उसमें भी जोड़ने का है। जब तक हम देश स्तर पर पार्टी का नेतृत्व, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा स्वरूप, हमारी जो सोच है, क्योंकि हमारी सोच है सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हर राज्य में हमारा प्रतिनिधित्व, हर राज्य का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। ये सबको समझ लेना चाहिए। और जो बात ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको पिछले जो 2022 में हमने प्रतिनिधित्व दिया है, एक राज्यसभा में मुसलमान, एक विधान परिषद में मुसलमान, शायद उनको याद नहीं है। उनको याद कर लेना चाहिए और किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप में कहीं ना कहीं आकलन करना चाहिए। और जो लोग जनता दल यू के सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि क्या उनके यहाँ और दूसरे ब्राह्मण नहीं हैं जो वही मंत्री रहेंगे, वही राज्यसभा जाएंगे, वही सब कुछ होंगे? ये कौन सा आकलन है? ये कौन सी सोच है? ये भी तो स्पष्ट करें। तो रिपीट किया है मनोज झा। भाई हम जो मनोज झा क्यों, दूसरे सुन लीजिए ना, राजपूत क्यों नहीं? सुन लीजिए ना, जो हमारे पार्टी के विचारक हैं, जो हमारे पार्टी के सोच है, जो हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व है, उसको बेहतर ढंग से मजबूती से
रखने के लिए हमने राज्यसभा में उनको जो भेजने का काम किया, वो सभी वर्गों का जो सोच है उसको वहाँ पर रखने का काम करते हैं और मजबूती से रखने का काम करते हैं। और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो उनका सोच है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और उनके कार्य को और उनके कार्यशैली को कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। उनकी कार्यशैली पे कह रहे हैं उंगली नहीं उठा सकता है, तो क्या जिस तरीका से वो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं तो अन्य जात के लोग नहीं लड़ रहे हैं आपके पार्टी में? अन्य जाति के लोग भी हमारे पार्टी में हर जगह प्रतिनिधित्व के रूप में हैं। शायद आप उन लोगों के नज़रिया को नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोगों का नज़रिया सिर्फ यह है कि हम अपने आंगन को नहीं दूसरे को देखने दें, इसी के लिए वो दूसरे के आंगन में झांकने का काम करते हैं। दूसरे के आंगन में झांकने वाले कभी भी राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से सुचिता की राजनीति नहीं करते हैं। उनकी सोच बेहतर नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं दूसरे पर उंगली उठा करके अपने तरफ आने वाली उंगलियों को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनका चाहे जितना भी प्रयास हो जाए, उनके तरफ उंगली उठ चुका है। उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो किस तरह से कहीं ना कहीं जो अपने बीच में नेतृत्वकर्ता को रोक करके रखे हुए हैं, उनकी सोच को अपने हिसाब से जो प्रतिबिंब करते हैं वो दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। जी, आपने एक बात और चर्चा की कि बीजेपी जो है मुसलमानों को कम अहमियत देती है, तो क्या राजद जो कल तक देते आ रही थी अब मुसलमानों को अहमियत कम देती है, उनको जगह देना नहीं चाहती है? राष्ट्रीय जनता दल की बात और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की बात जो आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि हमारा जो सोच है, हमने किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों से हाथ नहीं मिलाया जो हमारे साथ जिस तरह से ललायित रहते हैं कि हमारे साथ आ जाए। उनको हमने स्पष्ट संदेश दिया कि हम देश की एकता के लिए, देश के अक़लियतों के फलाह और बहबूद के लिए, देश के जो अक़लियत समाज के लोग हैं उनके राजनीतिक सोच के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितना भी परेशानियां हो, हमारा नेतृत्व झेलने का काम किया है, लेकिन उन लोगों से समझौता नहीं किया सत्ता और स्वार्थ के लिए। जो लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ आने के हमेशा ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन हमने उनको हमेशा ये बताया कि हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश के अंदर उन शक्तियों को नहीं बढ़ने देंगे जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमज़ोर कर रहे हैं। जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं अपने अनुसार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ढालना चाहते हैं। और ऐसे मुसलमान की अहमियत है या नहीं आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में मुसलमान का इतना अहमियत है कि हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता जितना भी झंझावत है, जितना भी परेशानी है, जितना भी कठिनाई है वो झेल रहे हैं, लेकिन उन शक्तियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं जो मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति करती रही है। अहमियत दे रहे हैं जो आपके पार्टी को खड़ा के साबुद्दीन साहब चले गए तो अब उनकी पत्नी को ही आप लोग नहीं भेज पाए, ये भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। शायद आप लोग गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। जो पार्टी में नहीं है उसको हम कैसे अपने साथ जोड़? पार्टी में तो पहले भाई जगह नहीं दी तो रहेंगे कैसे? भाई वो अपने घोषणा कर दी हैं, तो फिर ये सवाल होता कहाँ है? सवाल तब न होता जब वो हमारे पार्टी में होती। सवाल उस समय कीजिए जब वो सवाल कहीं ना कहीं सार्थक हो। जो सवाल सार्थक है ही नहीं है उस पर सवाल खड़ा करके स्वयं आप सवालों के घेरे में मत आइए। सवालों से सवाल नहीं बनता है, बल्कि जो जवाब पहले उन्होंने दे दिया है उसको सवालों के घेरे में ला करके आप अपना जो एजेंडा है उसको सामने रखना चाहते हैं। वो एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। अब बिहार के नौजवान, बिहार के लोग भाई आती है ना, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम कहीं ना कहीं उस तरह की राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है भाई, उस तरह की राजनीति करें जो हम पर कोई सवाल नहीं खड़ा करे। मैं पूछता हूं कि क्या जो मुसलमान देश के अंदर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करना चाहती है, नहीं करना चाहती है? उनको राजनीतिक रूप से हाशिए पर रख करके आप दूसरे पर जो सवाल खड़ा करते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। सबसे पहले आप पर जो सवाल खड़े हैं उन सवालों का जवाब दे दीजिए, तब आप दूसरे पर सवाल कीजिए तो बेहतर रहेगा। चूँकि राजनीति में वैसी सोच मत बनाइए कि हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं उनको सवालों के घेरे में खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी हम सेक लेंगे, तो शायद
आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक एक देश का मुसलमान, एक एक देश का नौजवान इस बात को समझ रहा है कि लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जिन परेशानियों में हैं, कहीं ना कहीं उनके राजनीति के लिए, उनके राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो उनकी सोच रही है, उसी सोच के कारण ये भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने के लिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। और उन्होंने स्पष्टता कह दिया है कि मैं इंसान और इंसानियत के लिए, मुसलमान और मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए हमेशा साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। चाहे जितनी भी परेशानी, चाहे जितनी भी कुर्बानियां देना पड़े, मैं दूंगा, लेकिन मैं उन शक्तियों को पनपने नहीं दूंगा जो देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करती है, जो देश के अंदर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को समाप्त करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वैसे लोग हाशिए की राजनीति पर पहुंच चुके हैं। आने वाले चुनाव के बाद वो कहां पहुंच जाएंगे, आप देखेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है और जब जाति आधारित गणना करवाए थे, आप लोगों ने भी कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी। तो क्या मुसलमान की आबादी ज़्यादा है तो टिकट ज़्यादा मिलेगी लोकसभा में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आरक्षण की व्यवस्था 75% कर दी और हमने नज़ीर प्रस्तुत किया है और EWS वाले को भी 10% आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कहीं ये व्यवस्था नहीं है। हमने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक भाजपा या जो डबल इंजन की सरकार है इस दिशा में क्या कर रही है वो स्पष्ट करे। नहीं, हिस्सेदारी की बात है। आप लोग हिस्सेदारी, मुसलमानों की हिस्सेदारी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। हिस्सेदारी हमेशा हम लोग देते रहे हैं, हमेशा हिस्सेदारी का ही परिणाम ने है। यादव से ज़्यादा टिकट मिलेगा। सुन लीजिए न, हम लोग समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं उस दृष्टि से दिखाना चाहते हैं जिस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी दिखवाना चाहती है, और हम लोग समग्र दृष्टि। आप लोगों ने कहा हिस्सेदारी की बात किसने की? हम लोगों तो नहीं की, आप ही लोगों ने की बात। हिस्सेदारी हमारा स्पष्ट है, हम हमेशा देते रहे हैं और आज भी संगठन से लेकर के सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो हिस्सेदारी राष्ट्रीय जनता दल ने तय की है और जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दी जा रही है वो किसी भी दल के द्वारा नहीं दिया जाता है। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी इसी कारणों से हमको टारगेट करती है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया जो हिस्सेदारी की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कोई हिस्सेदारी देती है तो राजद पार्टी देती है, बाकी अन्य कोई भी पार्टियाँ नहीं देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो दी जाएगी और हमारी पार्टी आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, बाकी कोई भी दल इस तरह का कोई काम नहीं किया है। 9वीं अनुसूची में जोड़ने की बात आई, उसको भी अब तक ये लोग नहीं जोड़ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।